हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम इस समय यूपी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं, जो कि आज हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा 16/10/2022 का। तो इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ये पूछ रहा है किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो वो तकनीक थी मोम लोपी ढलाई, यानी क्रस्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। कौन सी राजधानी थी वो? कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गोरिल्ला तकनीक रणनीति थी। तो वो थी मराठों की। छापामार या गोरिल्ला तकनीकी मराठों की विकसित की हुई तकनीकी थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्कृष्टता दिखाई। अंग्रेजी को। पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम सबसे पहले पूर्व स्वराज की मांग की शुरुआत की थी। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसी की विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए उन्होंने इस खिलाफत मुद्दे को शुरू किया था। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, जो कि है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थलों में दिन और रात के समय में काफ़ी व्यापक अंतर पाया जाता है। दिन के समय में काफ़ी गर्म वहाँ का काफ़ी गर्म तापमान होता है और रात के समय में काफ़ी ठंडा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने काल क्षेत्रों में विभाजित किया है? 24 काल क्षेत्रों में विभाजित इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जो घंटे हैं 24 घंटों के हिसाब से ही विश्व के प्रमुख काल क्षेत्रों को उसी के अकॉर्डिंग विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो उसमें रुग्णता नहीं है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो वो किसे जाना जाता है? अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र में व्यक्तियों के समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो उसने जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, क्योंकि भारत एम एस स्वामीनाथन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो बैंकिंग कंपनियां उपकरणों तथा अधिकरणों हस्तांतरण अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्रारंभिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो कौन सा था? वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। हमारे भारतीय संविधान में केवल एक स्तरीय सरकार होगी, जो कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वो कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? तो वो है त्रिस्तरीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हार्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण होना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो वो किसका रोग है? पायरिया मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम पाया जाता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है कार बैटरी में यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को पुश करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सतधन भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन भावना। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होगा? श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे इंग्लिश का पैरा है, आप लोग इसको थोड़ा सा पुश करके आप लोग पढ़ सकते हैं और नीचे दिए गए पैरा के अनुसार आप लोग आंसर करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं
और आंसर भी देख सकते हैं, नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग कथन और कारक के अनुसार। अब इसमें हम देखते हैं ये ब्लड रिलेशन संबंधित है। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उनसे उन्हें क्या कहेगी? तो क्या कहेगी? नाना कहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है। 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो एक 5 मिनट के बीच का जो अंतर होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा होगा 125, क्योंकि 125 हो जाएगा, क्योंकि 6 वाली घड़ी थोड़ा सा 5 डिग्री मूव कर चुकी होगी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। द अन्नामलाई डिच डेल नाम की डेमजल फ्लाई एक नई प्रजाति खोजी गई। वो कहाँ खोजी गई है? केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? यूके को। ये 2022 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखना भी ज़रूरी है, बाई चांस कभी कभी पूछ लेते हैं। आयनस तरकस ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज अल्माज PC 411 और निमेज PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यह है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो रख दिया गया है संभाजी नगर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक IOA के निम्नलिखित में से दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की है? तो केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ कहाँ हुआ? किसके बीच में हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रज प्रहार जो युद्धाभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के मध्य ही होता है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसल की जलवायु विरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो किसके साथ किया? इसरो के साथ किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा राज्य का साझा करता है? बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और इस समय ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उसके देखते हुए ऐसे क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है?
ये देखिए 2014 का इसने क्वेश्चन पूछ लिया। इसी अकॉर्डिंग जो भी हमने 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ किए हैं तो उसके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में था? कर्नाटक में। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सांची कला मथुरा के स्टेलिंग की पारंपरिक कला है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन रहा होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ लिखी है? तो वो किसने लिखी है? महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को अधिकांश उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। वो कौन सी करती हैं? अवरक्त किरणें जो होती हैं वो अधिकांश उत्सर्जित करती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये आपका हिंदी का पैरा है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर दीजिए। ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग पढ़िए। क्योंकि इस पैरा में पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उस अकॉर्डिंग वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। ये डीआई है, डीआई के डेटा को ध्यान से देखिए और समझिए और उसके डीआई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे गए आंसर को जवाब दीजिए। आप इन डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिए। ये दूसरी डीआई है आपकी, इसके डेटा को आप ध्यान से देखिए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ये तीसरी डीआई है, इसके डाटा को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद इनके पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनके आंसर दीजिए। ये चौथी आपकी डीआई है, इस डीआई के डाटा को देखिए ध्यान से और नीचे दिए गए क्वेश्चन को आराम से करिए और आंसर को दीजिए। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।